सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं देयर आर नो सेंट्स के बारे में। ये कहानी है एक हिटमैन की जो पाप की दुनिया को छोड़ना चाहता है और एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, मगर जो पाप उसने किया है वो पाप उसका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। लोग उसके पीछे आते रहेंगे। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने जेल का दृश्य आता है जिसका नाम है नेटो नियंते। जेल आने से पहले नेटो एक हिटमैन हुआ करता था। उसने 371 लोगों को मारा है अब तक। वो किसी को भी मारने से पहले सोचता नहीं था। सारे लोग उसके नाम से भी कांपते थे, यहाँ तक कि उसने औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। मगर जब वो अपने आखिरी काम पे गया था तब उसने एक औरत की हत्या कर दी और उसके बच्चे की भी, और ये चीज उसे अंदर से खाने लगी। वो समझ गया कि बाहर की दुनिया अब उसके लायक नहीं है। जो पाप उसने किया है उसे उसका पश्चाताप करना पड़ेगा। तब अपने आप को उसने पुलिस के हवाले कर दिया। कानून ने भी उसके साथ सख्ती नहीं बरती क्योंकि उसने अपने आप को खुद गिरफ्तार करवाया था और अपने सारे के सारे गुनाहों को भी कबूल कर लिया। तब उसे डाल दिया गया जेल में। वो बहुत सालों से जेल के अंदर पड़ा हुआ है मगर कभी भी उसने किसी को तंग नहीं किया। उसके अच्छे स्वभाव को देखने के बाद उसका दोस्त बार बार पेरोल की अपील करने लगा जिसका नाम है कार्ल अब्राहम्स, और कुछ महीनों के बाद नेटो के पेरोल को एक्सेप्ट भी कर लिया गया। आज वो दिन है जब नेटो छूटने वाला है पेरोल पर। नेटो जैसे ही बाहर आता है, बाहर आने के बाद उसकी मुलाकात होती है अपने साथी कार्ल से। कार्ल उसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश है। ये दोनों गाड़ी में बैठ करके जाने लगते हैं, मगर कार्ल यहाँ पर नेटो से कहता है कि बाहर का माहौल तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हर जगह ये खबर फैल चुकी है कि तुम बाहर आ चुके हो, और इस चीज को देखने के बाद सबसे ज्यादा गुस्से में पुलिस वाले हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुमने क्या किया है और कितने सारे लोगों को मारा है। वो नहीं चाहते कि तुम ज्यादा समय तक बाहर रहो क्योंकि अगर तुम बाहर रहोगे तो लोगों को दिक्कत होगी। वो किसी भी कीमत पे तुम्हें अंदर भेजना चाहते हैं। वो तुम्हें नकली केसेस में भी फंसा देंगे। तो अपने आप को हमेशा ही चुस्त और मुस्तैद रखने की जरूरत है और किसी भी गलत फंडे में अपने टांग को मत अड़ाना वरना उन्हें मौका मिल जाएगा। नेटो कहता है कि मैं बिना मतलब किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता। मेरे बाहर आने का एक ही मकसद है और वो है मेरा बेटा यूलियो। मैं ज्यादातर समय उसके साथ बिताना चाहता हूँ। मेरी ये दूसरी जिंदगी है जो मेरे बेटे को डेडिकेटेड है। कार्ल कहता है कि मेरे ऊपर तुम्हारे बहुत सारे एहसान हैं। अगर तुम नहीं होते तो मैं जिंदा भी नहीं होता। इसीलिए तुम्हें बाहर निकालने के लिए मैंने पैसे पानी की तरह बहाए हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि अब तुम हमेशा के लिए बाहर रहो। मैंने सारी की सारी अरेंजमेंट कर दी है। मैंने तुम्हारे रहने की व्यवस्था एक होटल में की है जहाँ मैं तुम्हें लेकर के चल रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो इसे एक सेलफोन देता है और कहता है कि पीछे बैग में $30,000 पड़े हुए हैं, उन्हें अपने पास रख लो और उससे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। इन सारी चीजों को देखने के बाद नेटो शुक्रिया अदा करता है कार्ल का। कार्ल उसे छोड़ देता है होटल में। होटल में अंदर आने के बाद रात में जब वो एक्सरसाइज कर रहा होता है तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। वो जब खिड़की से बाहर देखता है तो उसकी गाड़ी का अलार्म बज रहा होता है। वो आता है अपनी गाड़ी को चेक करने के लिए। तभी कुछ पुलिस वाले उसके ऊपर हमला कर देते हैं और बड़ी ही बेरहमी से उसे पीटते हैं। नेटो इस चीज को जानता है कि वो पलटवार नहीं कर सकता। पुलिस वाले यही चाहते हैं कि वो पुलिस वालों पर हाथ उठाए और ये लोग दोबारा उसे जेल में डाल दे। वो ऐसे ही मारते रहते हैं मगर नेटो कोई भी जवाब नहीं देता। अंत में पुलिस चीफ उससे कहता है कि तुम जैसे लोग जेल में रहने लायक ही हो। तुम कभी भी बाहर सुखी नहीं रह सकते। तैयार रहना फिर से अंदर जाने के लिए। हम दोबारा आएंगे और इस बार तुम्हें अंदर भेज देंगे। इतना कहने के बाद वो लोग चले जाते हैं। तब नेटो चला आता है घर के अंदर और अपने जख्मों का उपचार करता है। जैसे ही सुबह होती है वो पहुंचता है अपनी एक्स वाइफ के घर पे जिसका नाम है नादिया। जैसे ही वो दरवाजा खटखटाता है नादिया दरवाजा खोलती है। ये दोनों एक दूसरे को देखने के बाद थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। तब नेटो नादिया से कहता है कि मुझे यूलियो से मिलना है। नेटो का बेटा अब 11 साल का हो गया है यूलियो। नेटो के अंदर आने के बाद यूलियो की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है वो जाकर के उसे गले से लगा लेता है। अपने पिता को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश है। ये दोनों बाप बेटे बैठ करके बातें कर रहे होते हैं। जैसे ही यूलियो को ये बात पता लगती है कि नेटो उनके साथ नहीं रहेगा तब वो उदास हो जाता है। वो चाहता था कि उसके माता पिता एक साथ रहें फिर से। धीरे धीरे वो बताता है कि उनके घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। नादिया का बॉयफ्रेंड विंसेंट बहुत ही ज्यादा बुरा आदमी है। वो घर पर किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता। वो इलियो को डांटता है, उसके साथ साथ नादिया को भी, और अगर नादिया से कोई गलती हो जाए तब वो उसे मारने से भी पीछे नहीं हटता। घर का माहौल ऐसे ही चला आ रहा है। नादिया इन सारी चीजों को सहती है और यूलियो भी। थोड़ी देर के बाद नादिया आती है और खिड़की से बाहर देखने के बाद नेटो को कहती है कि अब तुम्हें जाना पड़ेगा। विंसेंट घर आता ही होगा, पता नहीं वो तुम्हें देख करके क्या करेगा। उसके आने से पहले चले जाओ। तब यहाँ से निकलने से पहले नेटो अपने बेटे की तस्वीरें खींचता है और चला आता है घर पे। घर आने के बाद जब वो उन तस्वीरों को देख रहा होता है तब उसे याद आता है कि यूलियो ने क्या कहा था कि विंसेंट उन्हें तंग कर रहा है। अब नेटो को कैसे भी पता लगाना है विंसेंट के बारे में। शाम में वो पहुंचता है एक बार पे अपने पुराने दोस्त
दोस्त से मिलने के लिए जिसका नाम है बैलेरिन। नेटो को देखने के बाद बैलेरिन बहुत खुश है। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। नेटो कहता है कि एक आदमी के बारे में पता लगाना है, उसका नाम है विंसेंट। बैलेरिन पहले से विंसेंट को जानता है। वो कहता है कि विंसेंट एक प्रॉपर्टी डीलर है, मगर उसका ये काम सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। असल में वो सिर्फ गलत धंधा करता है। उसके सबसे बड़े कॉन्टेक्ट्स हैं कार्टेल के लोग जो मैक्सिको में रहते हैं। इन बातों को सुनने के बाद नीटो यहाँ से जाने लगता है। तब बैलेरिन उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारे बॉस तुम पे बहुत ही ज्यादा नाराज है। सबको पता है कि तुम इस क्राइम की दुनिया में वापस नहीं आना चाहते और इस बात से उन्हें दिक्कत भी नहीं है तब तक जब तक तुम उनके सामने रहोगे। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके शहर को छोड़ करके चले जाओ और किसी और क्राइम ग्रुप के साथ काम करने की सोचना भी मत, वरना जितने भी लोगों के साथ तुमने पहले काम किया है वो तुम्हारे पीछे आएंगे तुम्हें मारने के लिए। इन बातों को सुनने के बाद नेटो यहाँ से निकल जाता है और अगले दिन वो पीछा करना शुरू करता है नादिया का, इस चीज का पता लगाने के लिए कि क्या नादिया भी विंसेंट के साथ मिली हुई है। और उसका शक सही निकलता है। विंसेंट नादिया का भी इस्तेमाल कर रहा है अपने गलत कामों में। वो उसे डिलीवरी करवाते रहता है। अब धीरे धीरे नेटो को सारी बातें समझ में आ रही है। जैसे ही वो होटल पहुंचता है वो यूलियो को देखता है। यूलियो कुछ समय बिताने के लिए आया है अपने पिता के साथ। दिन भर ये लोग साथ ही होते हैं। तभी यूलियो को अपने वकील का कॉल आता है जो उसे कहता है कि कुछ लोग तुम्हें ढूंढते हुए मेरे ऑफिस में आए थे। शायद ये वो लोग हैं जिनके साथ तुमने पहले काम किया था। मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर तुम इस शहर में रहे तब जल्दी ही तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। ये तुम्हें मारने आएंगे तब तुम्हें हमला करना ही पड़ेगा और पुलिस वाले इसी ताक में बैठे हैं कि तुम कुछ भी गलत करो और वो तुम्हें पकड़ करके वापस जेल में डाल दे। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि दूसरे शहर चले जाओ। नेटो इस बारे में सोचना शुरू कर देता है, मगर सबसे पहले वो जाता है यूलियो को घर पे छोड़ने के लिए कि अगर उस पर कोई भी हमला हो तो यूलियो सुरक्षित रहे। यूलियो के साथ नादिया उसे देख लेती है। तब उसे मैसेज भेज करके कहती है कि एक बार तुम्हें मैंने मिलने दिया था बच्चे से, मगर उसे मेरी कस्टडी मिली है। अगर दोबारा तुम उसके आसपास आए तब मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। नीटो कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं कल ही शहर छोड़ करके जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझे एक चीज देनी है यूलियो को। नादिया कहती है कि वो तुम मुझे दे दो, मैं यूलियो तक पहुंचा दूंगी। वो एक एड्रेस भेजती है जहाँ पर अब जाना है नीटो को, मगर रास्ते में उसका सामना होता है बहुत सारे गैंगस्टर से। नीटो समझ जाता है कि ये लोग उसे मारने आए हैं और अब उसे इन सारे लोगों को मारना पड़ेगा और इन्हें वो मार सकता है क्योंकि ये लोग पुलिस वाले नहीं है। नीटो अपना असली रूप दिखाता है इन सबको कि जेल जाने से पहले वो क्या था। एक एक करके ये लोग आते जाते हैं और वो सबका काम तमाम करते जाता है। अंत में वो इनकी गाड़ी भी उड़ा देता है। सबको मारने के बाद वो पहुंचता है नादिया के पास। तब नादिया पूरी कहानी बताती है कि जब तुम्हें सजाए मौत की सजा सुनाई गई थी तभी मेरे लिए सारी चीजें खत्म हो गई थी। मैंने अपनी जिंदगी जीनी शुरू कर दी तुम्हें भुलाने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि तुम कभी भी वापस नहीं आओगे। और अब जब तुम वापस आ गए हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही तुम्हारे लिए बेटर है। नीटो भी यही चाहता है। वो जाने से पहले यूलियो की बचपन की तस्वीर देता है नादिया को। उसे कहता है कि ये यूलियो तक पहुंचा देना। वो होटल के लिए निकलने लगता है। तभी हम विंसेंट के लोगों को देखते हैं जो उसका पीछा कर रहे थे। वो विंसेंट को कॉल करके बताते हैं कि नादिया अभी मिली थी नेटो से और नेटो ये शहर छोड़ करके जा रहा है हमेशा के लिए। इस बात को सुनने के बाद विंसेंट कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यूलियो को उठा लो। इसी बीच नेटो पहुंच जाता है घर पे। जब वो अपनी पैकिंग कर रहा होता है तभी उसका बेटा उसे कॉल करता है और कहता है कि घर में कुछ गुंडे घुस आए हैं और वो मॉम को बड़ी ही बेरहमी से पीट रहे हैं। मैं एक कवर्ड में छुपा हुआ हूँ। इन बातों को सुनते ही नीतो यहाँ से निकल पड़ता है घर पे जाने के लिए। तभी हम पुलिस की एक गाड़ी को देखते हैं। पुलिस वालों ने नजर रखा हुआ था नीतो पे। उन्हें भरोसा था कि नीतो कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर करेगा। नीतो पहुंचता है नादिया के घर पे और घुस जाता है अंदर। अंदर जाते ही वो देखता है कि नादिया की लाश पड़ी हुई है और सामने ही विंसेंट है जिसने यूलियो पर बंदूक तान करके रखा है। जैसे ही बाहर पुलिस वाला आता है वो समझ जाता है कि यहाँ पर गड़बड़ होने वाला है। वो बैकअप को कॉल कर देता है। दूसरी तरफ नेटो विंसेंट को शांत रहने के लिए कहता है। तभी विंसेंट गोलियां चलाने लगता है और इस चीज को देखने के बाद अब नेटो को छुपना पड़ेगा। गोलियों की आवाज सुनने के बाद पुलिस वाला आता है अंदर, तो विंसेंट उसे भी शूट कर देता है और लेकर के भागने लगता है यूलियो को। इसी बीच पुलिस वाले भी यहाँ पर चले आते हैं। वो देखते हैं कि नेटो के हाथ में बंदूक है और वो अंधाधुंध गोलियां चला रहा है। विंसेंट यहाँ से पहले ही भाग चुका है और घर में 2 लाशें पड़ी हैं, नादिया की और पुलिस वाले की। यानी कि सबको लगता है कि यह कत्ल नेटो ने ही किया है। नेटो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। कुछ घंटों के बाद उसकी मुलाकात होती है काल से। काल कहता है कि मैं पुलिस वालों से मिला था। मैंने उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश की कि यह काम विंसेंट का है
मगर पुलिस वालों ने मेरे बातों पर भरोसा नहीं किया। सारे के सारे पुलिस वाले चाहते हैं कि वो तुम्हें इस केस में फंसा दे। अब वो तुम्हें पकड़ेंगे भी नहीं, तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके विंसेंट को पकड़ो। नेटो कहता है कि विंसेंट का कनेक्शन मुझे ढूंढना पड़ेगा। कार्ल कहता है कि मैंने पता लगाया है, उसका कनेक्शन है जेटरिंग नाम के एक आदमी के साथ जो हथियारों की तस्करी करता है। बिना वक्त गवाए अब नेटो पहुंच जाता है जेट के पास। बातों ही बातों में जेट कहता है कि मुझे पता नहीं कि विंसेंट कहाँ पे है, मगर नेटो को इस बात का भी एहसास है कि जेट उस पर हमला करेगा। तब अपने बचाव में वो बंदूक उठा लेता है। सबसे पहले जेट की गर्लफ्रेंड उस पर हमला करती है, तब वो उसे मार देता है। एक एक करके लोग आते जाते हैं और विंसेंट सबका काम तमाम करते रहता है। अंत में वो बंधक बना लेता है जेट को और उससे कहता है कि मुझे बताओ विंसेंट कहाँ पे है। बहुत टॉर्चर करने के बाद जेट बताता है कि विंसेंट मैक्सिको चला गया, उसने टेक्सास को छोड़ दिया। तब नेटो जाने से पहले एक गोली मारता है जेट को और निकल पड़ता है, मगर अभी भी बहुत सारे लोग उसके पीछे आ रहे हैं और नेटो आ चुका है अपने पहले वाले रूप में। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। देखते ही देखते वो चारों तरफ लाशें बिछा देता है। एक आदमी जिंदा होता है, वो उससे पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो। वो आदमी कहता है कि विंसेंट के लिए। तुम जब से जेल से बाहर आए तब से हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे। अब नेटो को ये माजरा समझ में नहीं आ रहा कि विंसेंट की क्या दुश्मनी है उससे। वो तुरंत पहुंचता है एक बार में जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है इनेज नाम की एक लड़की से। तुम्हें बस एक दिन के लिए मेरी पत्नी होने का नाटक करना है, जिसके बदले में मैं तुम्हें $1000 दूंगा। तुम मेरे साथ मैक्सिको चलो, जैसे ही मैं मैक्सिको के उस पार चला जाऊंगा तुम्हें वापस भेज दूंगा। इनेज मान जाती है। ये लोग पहुंच जाते हैं बॉर्डर पे। जैसा नेटो ने सोचा था वैसा ही होता है, कोई भी इन्हें नहीं रोकता और ये लोग मैक्सिको के अंदर दाखिल हो जाते हैं। रात में ये लोग एक मोटेल में रुक जाते हैं। तब नेटो इनेज को कहता है कि कल सुबह तुम वापस जा सकती हो, रात में यहाँ से जाना सुरक्षित नहीं है। इनेज उससे कहती है कि आखिर तुम्हारी कहानी क्या है, तुम मैक्सिको क्यों आए हो, हमारे पास पूरी रात है, तुम कहानी बता सकते हो। नेटो उसे पूरी कहानी सुना देता है। कहानी सुनने के बाद वो कहती है कि इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैक्सिको बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ पर किसी को भी ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं, उनकी मदद से तुम विंसेंट को ढूंढ सकते हो और अपने बच्चे को भी। नेटो मान जाता है। अगले दिन अब हर जगह पे इनेज कॉल करने लगती है। तब उसे पता लगता है कि विंसेंट यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है। उसके अंदर एक पूरी की पूरी कॉलोनी आई हुई है। इनेज वहाँ पहुंच जाती है बायर बन करके और विंसेंट के साथ पूरी कॉलोनी घूमती है। शाम को वापस आने के बाद कहती है कि विंसेंट का तो पता लग गया और मैंने पूरी कॉलोनी भी छान मारी, मगर तुम्हारा बेटा कहीं भी नहीं था। पर मुझे पता है कि उसका पता कैसे लगाना है। मैंने अपना जाल फेंका था विंसेंट पे, उसने मुझे रात में डिनर पे बुलाया है। वहाँ जाने के बाद कहीं मुझे पता लग जाए कि तुम्हारा बेटा कहाँ पे है। रात में इनेज पहुंच जाती है डिनर पे। डिनर के बाद ये दोनों करीब आने लगते हैं, मगर अचानक विंसेंट हमला कर देता है इनेज पे। वो उसे बड़ी ही बेरहमी से पीटता है और बार बार एक ही सवाल पूछता है कि मेरे पीछे तुम्हें किसने लगाया है, मगर इनेज उसे कुछ भी नहीं बता। तब अंत में वो अपनी बंदूक निकालता है इनेज को मारने के लिए, मगर उसके ट्रिगर दबाने से पहले यहाँ पर नेटो पहुंच जाता है। वो विंसेंट को पीटता है और इनेज को कहता है कि अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम वापस चली जाओ। इनेज कहती है कि अब क्या होने वाला है। नेटो कहता है कि अब कुछ ऐसा होगा जो तुम देख नहीं पाओ, तुम यहाँ से जाओ। उसके जाने के बाद वो घसीट के लेकर के जाता है विंसेंट को दूसरे कमरे में। उसे कहता है कि तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि जेल जाने से पहले मैं जितने भी लोगों को मारता था उन्हें टॉर्चर करता था और मैं टॉर्चर करने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हूँ। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें टॉर्चर करूँ, बकना शुरू करो कि मेरा बच्चा कहाँ पे है। विंसेंट कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अब नेटो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो विंसेंट को टॉर्चर करना शुरू कर देता है और कहता है कि पहेलियां बुझाना बंद करो, बताओ कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तब विंसेंट सारी बातें बताता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा एक सनकी आदमी के पास है जो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। उसका नाम है सांस। सांस से मैंने बहुत सारा कर्जा ले रखा था जो पैसे में कभी भी नहीं लौटा पाता। तब मुझे पता लगा कि सांस को बच्चे पसंद हैं, इसीलिए मैंने यूलियो को किडनैप किया और सांस को बेच दिया अपने सारे कर्जे के बदले। अब तक पता नहीं कि सांस ने तुम्हारे बेटे के साथ क्या क्या किया होगा। इन बातों को सुनने के बाद अब बंदूक तान देता है नेटो विंसेंट पे और पूछता है कि मुझे सांस की लोकेशन बताओ। लोकेशन मिलते ही वो सीधा विंसेंट के भेजे में गोली मारता है और यहीं पर विंसेंट की मौत हो जाती है। उसे मारते ही कॉल करता है वो अपने दोस्त बैलेरिन के पास और उसे सांस के बारे में पूछना शुरू कर देता है। सांस का नाम सुनने के बाद बैलेरिन शांत हो जाता है और नेटो को कहता है कि उस आदमी के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। मगर जैसे ही कॉल कटता है वो अपने आदमियों को कहता है कि सांस को कॉल करके बता दो कि नेटो अब उसके पीछे आ रहा है। तभी नेटो पहुंचता है अपने मोटेल। वो देखता है कि इनेज अभी भी यहीं पर है। इनेज अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है कि हम जाएंगे तो दोनों एक साथ यहाँ से वापस जाएंगे।
सुबह सुबह नेटो निकल पड़ता है सांस के पास जाने के लिए। उसके साथ इनेज भी है। वो जब लोकेशन पे पहुंचता है तो देखता है कि बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है। तब वो वापस आकर के इनेज को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। उसे बाहर छोड़ करके वो घुसता है जिम के अंदर और पूछने लगता है सांस के बारे में। इस चीज को देखने के बाद यहाँ के सारे लोग कॉल कर देते हैं सांस के पास और बता देते हैं कि वो आदमी यहाँ पर आ चुका है। मगर अब नेटो इन पे हमला करता उससे पहले यहाँ पर इनेज आ जाती है, जिसे देख करके वो शांत हो जाता है और इनेज को कहता है कि मैंने तुम्हें वापस जाने के लिए कहा था। इसी बीच ये लोग हमला कर देते हैं नेटो पे और उसे बेहोश करके बंधक बना लेते हैं। थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखता है कि कार में एक लोकेशन लगी हुई है और इसी लोकेशन पर ये सारे लोग जा रहे हैं। ये एक एक करके मारना शुरू कर देता है सबको ठिकाने लगाने के बाद वो पहुंच जाता है लोकेशन पे। लोकेशन पे पहुंचने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जंगल है और बीच में एक महल है। वो चल पड़ता है महल की तरफ। तभी उसे किसी लड़की के चीखने की आवाजें सुनाई पड़ती है। वो पहुंच जाता है सर्विलेंस रूम में। उसे इमेज नजर आती है जिसे सेंस के लोग टॉर्चर कर रहे हैं। तभी यहाँ पर सेंस के लोग आते हैं। फिर वो नेटो को बंधक बना के लेकर के जाते हैं अंदर। तब नेटो के सामने पहली बार सेंस आता है। नेटो देखता है कि यूलियो को इन लोगों ने उल्टा लटका करके रखा है मगर वो अभी भी जिंदा है। नेटो सेंस से कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो। तब सेंस एक तस्वीर निकालता है औरत की और दिखाता है नेटो को। उसे कहता है कि क्या तुम इसे पहचानते हो। इस तस्वीर को देखने के बाद नेटो को याद आता है कि ये उसका आखिरी मिशन था जहाँ पर उसने इस औरत को और इसके बच्चे को मारा था। सेंस कहता है कि मैं उससे प्यार करता था और वो बच्चा भी मेरा ही था, मगर तुमने उन दोनों को बेरहमी से मार दिया। तब से मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था कि जिस दिन तुम जेल से बाहर आओगे मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे को मारूंगा, तब मेरे कलीजे को ठंडक मिलेगी। इतना कहते ही वो यूलियो को डुबाना शुरू कर देता है, मगर अब जब तक नेटो उसे बचाने आता तब तक यूलियो की मौत हो जाती है। उसके मौत के बाद नेटो पागल हो जाता है और एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। सबको मारने के बाद वो अंत में पहुंचता है सेंस के पास उसे मारने के लिए। सेंस कहता है कि मुझे मरने का कोई दुख नहीं है, मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तुमने मेरे बीबी और बच्चे को मारा था। मगर इन बातों से भी नेटो को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बड़ी बेरहमी के साथ मारता है सेंस को, फिर जाकर के इनेज को छुड़ाता है। वो यूलियो की लाश को लेकर के बाहर जा रहा है और अपने सारे गुनाहों को याद कर रहा है कि उसने कितने सारे मासूम लोगों को मारा था और उसके पापों की सजा उसके बच्चे को मिली। यहाँ से निकलते ही जब वो टेक्सास वापस आता है तब सबसे पहले पकड़ता है बैलेरीन को और उसे अपनी डिक्की में डालता है उसका भी काम तमाम करने के लिए। उसे पता है कि सेंस को सारी की सारी खबरें बैलेरीन ने ही दी हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।